बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का एक असंवेदनशील बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से लोगों ने जब ज्यादा बिजली बिल आने की शिकायत की, उन्होंने कहा कि जिनका बिल ज्यादा आ रहा है वो बिजली कटवा ले, कोई बिल नहीं आएगा। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जिन्होंने ये बयान दिया है जब लोग उनके पास पहुंचे थे ज्यादा बिजली बिल आने की शिकायत को लेकर। जितना लाइट जलाओ उतना आएगा। अब ज्यादा लाइट बुक कर लो, कटवा कर दुनिया एक पेपर नहीं आएगा। जितना लाइट जलाओ उतना आएगा। अब ज्यादा लाइट बुक कर लो, कटवा कर दुनिया एक पेपर नहीं आएगा। इधर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध मजार को बुलडोजर से गिराया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मजार को बुलडोजर से गिराया गया, मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार जारी है सरकार की कार्रवाई अवैध मजारों को हटाने की, और ये कार्रवाई आज देखने को मिली हरिद्वार में, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस वक्त की जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध मजार जिसे बुलडोजर से हटाया गया। शहर शहर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, और आज ये एक्शन हरिद्वार में देखने को मिला, जहां अवैध मजार को बुलडोजर से गिराया गया। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार ये कार्रवाई जारी है। जहां जहां अवैध मजारों का निर्माण किया गया था, वहां वहां इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने गजनवी फोर्स के 2 आतंकियों को दबोचा। आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। बिहार के हाजीपुर में बवाल, एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़के ग्रामीण, पुलिस अधिकारी को बंधक बनाकर सड़क पर घुमाया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक वृद्ध व्यक्ति की गिरकर हुई मौत। पुलिस अधिकारी को छुड़ाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आक्रोशित लोगों ने किया हमला, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। शराब की सूचना पर हाजीपुर के जलालपुर गांव पहुंची थी पुलिस। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 35 के पार। अवैध शराब को लेकर कई जगह पुलिस की छापेमारी। छपरा के मशरक में पुलिस की रेड एक्शन में एसआईटी। बहराइच की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश और गृह सचिव भी मीटिंग में मौजूद रहे। तकरीबन आधे घंटे चली बैठक। बहराइच में घरों पर नोटिस लगने के बाद लोग घर कर रहे हैं खाली। घरों में रखा सामान हटाने में जुटे हैं लोग। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के अंदर घर खाली करने के निर्देश दिए। महाराजगंज में 23 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने चिपकाया नोटिस। कार्रवाई की जद में है 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवार। बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया नोटिस। अवैध निर्माण को लेकर कई दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने बहराइच जाने से रोका। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 2 दिन बाद अनुमति नहीं मिली तब भी बहराइच जाऊंगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुरक्षा कारणों के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर हुई सुनवाई। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त। पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी सरकार। जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज हुई। पंजाब के जालंधर में पराली जलाने का मामला सामने आया है। आदेश की अनदेखी कर रहे किसान पराली में आग लगा रहे हैं। सिर्फ हरियाणा में आज सुबह तक पराली में आग लगाने की 627 घटनाएं दर्ज। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। छठ महापर्व से पहले कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरती दिखी जहरीले झाग की मोटी परत। यमुना में जहरीले झाग को लेकर सियासत में उबाल। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने 2015 और 2020 में सिर्फ वादा किया, बड़े नालों तक की सफाई नहीं की।
यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बाद भी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खतरनाक। सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं है। दूषित हवा से बीमारियों का खतरा। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू है ग्रैब वन। प्रदूषण से आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, रोहिणी समेत कई इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। सीट बंटवारे पर बोले अखिलेश यादव, कहा सम्मानजनक सीट चाहिए। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। जनाधार बढ़ाना पार्टी का लक्ष्य। बिहार के सीमांचल क्षेत्र कटिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भारी भीड़। समर्थकों ने जमकर लगाए नारे। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर हिंदुओं को किया आगाह, कहा बंटोगे तो कटोगे। कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यज्ञशाला मंदिर में की पूजा। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहे। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एनडीए में रहने को लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश ने दोहराई प्रतिबद्धता। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले, गलती से 2 बार बीजेपी से अलग हुए, अब कहीं नहीं जाएंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी। राहुल गांधी प्रियंका के नामांकन में मौजूद रहेंगे। वायनाड में 13 नवंबर को होगी वोटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। 21 अक्टूबर को विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएगी शपथ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक चली। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक बीजेपी करीब 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना को 84 और अजीत गुट को एनसीपी को खाते में 53 सीटें करीब आ सकती है। जल्द ऐलान हो सकता है। महाविकास अघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। प्रयागराज के फूलपुर और मिर्जापुर के मजुआ सीट पर दावा ठोका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन आज कर सकता है सीटों का बंटवारे का ऐलान। जेएमएम को 43, कांग्रेस को 29 सीट, आरजेडी को 5 और लेफ्ट को 4 सीट संभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी आज शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ करने वाले हैं बड़ी बैठक। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने पत्नी के साथ जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। कल जमानत मिलने के बाद 18 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं सत्येंद्र जैन। जेल से बाहर आने के बाद देर रात अरविंद केजरीवाल से मिले सत्येंद्र जैन। कल दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दी है। प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा, जमकर चली कुर्सियां। उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी का नाम लेते ही मचा बवाल। बिहार के गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में होना है उपचुनाव। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू से हटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। तेलंगाना में मंदिरों पर हमले के विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन का ऐलान। प्रदर्शन से पहले मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात। कई हिंदू नेताओं को घर पर किया गया नजरबंद। पटना में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार। ईडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6600 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
काशी विश्वनाथ मंदिर के सुलभ दर्शन का शुल्क घटाया गया है। 300 के बजाय अब 250 रुपए में दर्शन कर सकेंगे। महाप्रसाद बनने की नई व्यवस्था के बाद जारी की गई है नई रेट लिस्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के हर नागरिक के लिए कानून है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए 2 जवान, दोनों बुरी तरह से घायल। एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे। आईटीबीपी के जवान। उत्तराखंड में हेली सेवाओं में टिकटों में ठगी और कालाबाजारी को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 होटल मालिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को आए दिन मिल रही है ओवर रेटिंग की शिकायतें। तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन ने 100 करोड़ का डोनेशन दिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ का चेक उन्होंने सौंपा है। हेल्थ केयर, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छात्रों को कुशल बनाएंगी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार की इस पहल को समर्थन और सहयोग देने का वादा किया। काले हिरण मारने के मामले में बोले सलमान खान के पिता सलीम खान। सलमान खान जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। बंदूक का कभी इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा खुलासा। धमकियों से पूरा परिवार परेशान है। सलमान ने नहीं किया था काले हिरण का शिकार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक्शन हुआ तेज। मर्डर के समय बाबा के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड को निलंबित कर दिया है। सुरक्षा में तैनात सिपाही श्याम सोनावड़े पर सिद्दीकी वारदात के वक्त कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विदेशों के अभी भी पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मिला बाहरी व्यक्ति का शव। पुलिस ने कहा, आतंकवादी हमले में मारा गया संदिग्ध। नई सरकार बनने के बाद सामने आया ये पहला मामला। जयपुर में एक चलती कार में अचानक से लगी आग। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क धू-धू कर जली पूरी कार जलकर हुई खाक।